हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने तुम्हें जीपी के बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हैं पिछले 2 टर्म से। अब आज तुम्हें हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जीपी की प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जीपी की प्रॉपर्टी है, पहली जीपी की ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई सीरीज जीपी में है और उसमें कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करें, ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करें और कांस्टेंट टर्म डिवाइड करें, तो जो रिजल्टेंट होगा वो जीपी में होगा। फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी, इफ A1, A2, A3, AN are in GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, then A1 के कांस्टेंट टर्म के नॉन जीरो, A2 के, A3 के और AN के, एंड A1 बाई के, A2 बाई के, AN बाई के also in GP। अगर कोई सीरीज जीपी में है और उसमें कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करें और कांस्टेंट टर्म डिवाइड करें, तो जो रिजल्टेंट होगा वो जीपी में होगा। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी, सेकंड, इफ A1, A2, A3, AN आर इन जीपी, अगर कोई सीरीज जीपी में है, आर इन जीपी, देन इसका रेसिप्रोकल भी जीपी में, मतलब 1 बाई A1, 1 बाई A2, 1 बाई A3 और 1 बाई AN आर इन जीपी। थर्ड, अगर कोई सीरीज, ये समझ गए, लेकिन कांस्टेंट टर्म ऐड सब्सट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टेंट होगा वो जीपी में नहीं होगा। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, इफ A1, A2, A3, AN are in GP, then A1, A2, A3, AN are in GP, then इसका सेम पावर रेस्ट करें, मतलब A1 की पावर के, A2 की पावर के, A3 की पावर के, AN की पावर के, also in GP। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, कि अगर कोई जीपी में सीरीज है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। कैसे? इफ A1, A2, A3, AN are in GP, then A1 की, देन क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो सेकेंड फर्स्ट सेकेंड लास्ट, थर्ड फर्स्ट थर्ड लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी,
अगर कोई सीरीज जीपी में है, इफ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, इफ A1 A2 A3 AN आर इन जीपी, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सीरीज जीपी में है तो इसमें लॉग ले लें तो वो एपी में होगा, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब कि अगर कोई लॉग में दिया हो और वो एपी में हो तो लॉग हटा दें तो वो जीपी में हो जाएगा, यानी दोनों ट्रू होता है। तो यानी देन log A1 log A2 log A3 log AN are in AP and vice versa also true, and vice versa also true। मतलब कि अगर ये log में दिया है और वो AP में है तो log हटा दें तो वो क्या हो जाएगा, वो GP में हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है। 6 नंबर, अगर 3 नंबर इफ A B C आर इन जीपी में हो तो मिड टर्म, उसमें क्या था, एपी में क्या था, मिड टर्म का 2 टाइम्स सम ऑफ एक्सटर्नल टर्म, और मिड टर्म का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल। 6 7th नंबर, 7 सिलेक्शन ऑफ जीपी में हम कैसे 3 टर्म 4 टर्म या 5 टर्म हम सेलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ जीपी। अगर इफ 3 टर्म हमें जीपी में सपोज करना, 3 टर्म सपोज करना, तो पहले ये देखो कि एपी में हम कैसे सपोज करते थे, a माइनस डी ए प्लस डी, ये कैसे सपोज करते थे एपी में। सेम इसको याद करोगे तो जीपी में जो एपी में माइनस होता है वो जीपी में क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी माइनस और डी की जगह क्या हो जाता है आर, यानी 3 टर्म अगर आपको जीपी में सपोज करना है तो ऐसे सपोज करें, ये जीपी। अगर 4 टर्म सपोज करना, फोर्थ टर्म अगर तुम्हें सपोज करना है तो ये देखो जितना 3 2 कम होता है, और इसमें a माइनस 3d a माइनस डी, ये तुम्हें याद रखना है कि इसका कॉमन डिफरेंस 2d का होता है और इसका कॉमन डिफरेंस d का होता है। ऑड में कॉमन डिफरेंस d का होता है और इवन में कॉमन डिफरेंस जो है 2d का होता है। a प्लस डी a प्लस 3d। अब देख लो, आप एपी में सपोज करना है तो ऐसा करें, जीपी में करना है तो कैसे करोगे, ये 3 इसके पावर पे हो जाएगा और d की जगह r हो जाएगा, यानी a बाई आर क्यूब, a बाई आर ए आर जीपी में। अगर तुम्हें 5 टर्म सपोज करना, 5th टर्म अगर सपोज करना है तो पहले ये मैं एपी को बाद पहले लिख रहा हूं फिर उसके बाद लिख रहा हूं। इसका ये मतलब है एपी के जो सपोजिशन ऑफ टर्म है उसके जीपी के सपोजिशन ऑफ टर्म में रिलेशन। 5th टर्म अगर तुम्हें सपोज करना, 5th टर्म, तो एपी में जब सपोज करते हैं भाई तो कैसे लिखते हैं, a माइनस 2d और a माइनस डी a प्लस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ऑड में कॉमन डिफरेंस d का होता है, ये किस में सपोज करते हैं, एपी में। अब देखो आप कि अगर जीपी में सपोज करना है तो d की जगह r होगा और माइनस की जगह डिवाइड होगा, तो a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर ए आर स्क्वायर, ये जीपी में। इसी तरह से 6 7th में हम देख लेंगे कैसे सपोज करते हैं, ये सीरीज होती है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी, नेक्स्ट, अगर कोई सीरीज जीपी में है, अगर कोई सीरीज जीपी में है तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है,
कि अगर कांस्टेंट टर्म, नेक्स्ट कौन सा नंबर है ये देख लेना आप, शायद 7th, इफ a1 a2 a3 an are in GP देन अगर हम कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस रखें, मतलब सेकेंड, फोर्थ, सिक्स ऐसे ले, या फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ऐसे ले, तो कांस्टेंट टर्म का अगर हम डिफरेंस रखें तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जीपी, यानी A2 A4 A6, और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, जीपी में होगा, राइट। तो अब देखो इसके बाद जो है इस पे कुछ क्वेश्चंस देखें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखें, सिलेक्शन ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में 3 नंबर्स क्वेश्चन, 3 नंबर आर इन जीपी, 3 नंबर जीपी में है, 3 नंबर आर इन जीपी इफ द मिडिल टर्म इज डबल, इफ द middle term is double, then resultant are in AP, रिजल्टेंट जो हो गया वो AP में हो गया, then the common ratio of GP, then common ratio of GP, common ratio of GP का हमें कॉमन रेशियो निकालना है। इसका पहला ऑप्शन है 2 माइनस रूट बी 2 प्लस रूट 3 सी √3 माइनस 2 डी √3 प्लस 2। अब देखो 3 नंबर जो जीपी में हमें सेलेक्ट करना है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, A/R, A और AR, ये 3 नंबर हमने सपोज किया लेट। अब कह रहा है कि मिडिल टर्म को अगर हम डबल कर दें तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, AP में होगा। इसका क्या मतलब, A/R का 2A हो जाए और AR, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो AP में। अब देखो भाई अगर रिजल्टेंट AP में हो गया तो ये AP में है, इसका मतलब मूविंग टर्म का 2 टाइम्स सम ऑफ एक्सटर्नल टर्म, तो इसका 2 टाइम यानी 4A इज इक्वल टू A/R प्लस AR। A से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 1/R प्लस R स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4R इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू माइनस बी यानी प्लस 4 माइनस 4 16 माइनस 4AC 4 हो जाएगा अपॉन 2A, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 12 को 2√3 लिख सकते अपॉन 2, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस √3। अब देखो 2 प्लस माइनस √3, अगर इसमें इतना ही कहा है, अगर ये कहता कि ये इंक्रीजिंग जीपी में है तो इसका रेशियो पॉजिटिव होता, अगर क्या है सिर्फ इतना ही कहा है तो दोनों पॉसिबिलिटी होगी, ए और बी जो है दोनों आंसर राइट होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इफ x x 2x plus 2 3x plus 3 are 3 consecutive term are in GP, are 3 consecutive term are in GP में, then 10th term
टर्म ऑफ जीपी। इस जीपी के 10th टर्म की हमें वैल्यू निकालनी। तो ये देखो ये 3 नंबर जीपी में है, तो अगर 3 नंबर जीपी में है तो इसका क्या मतलब, मिड टर्म का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म या मिड टर्म का स्क्वायर यानी 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 3x प्लस 3। तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4 और 2 दूनी 4 प्लस 8x, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3x। सबको एक तरफ लाओ तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइज करो तो x प्लस 4 और x प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। तो एक बार x इज इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों, क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे। तो यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, यानी फर्स्ट टर्म भाई क्या हो गया -4 हो गया, a इज इक्वल टू -4 और कॉमन रेशियो r कितना हो गया सेकेंड अपॉन फर्स्ट, यानी 4 टू जा -8 प्लस 2 -6 अपॉन -4 यानी 3/2 हो गया। अब तुम्हें कौन सा टर्म निकालना भाई, t10 क्या होगा ar की पावर 10 -1 9, a कितना हो गया -4 और ये हो गया 3/2 की पावर 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट if the roots of cubic equation, question, if roots of cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 are in GP, then हमें ABCD में जो है वो क्या करने हैं, रिलेशन निकालने हैं। पहला है AC क्यूब इज इक्वल टू B क्यूब D। दूसरा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD। तीसरा AC क्यूब इज इक्वल टू B स्क्वायर D और D जो होगा वो नन ऑफ दिस। देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट होंगे और ये तीनों जीपी में है। तो इसका मतलब जो 3 नंबर हम सपोज करेंगे उसमें वो क्या सपोज करेंगे भाई, जीपी में सपोज करेंगे। तो ये देखो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। 3 नंबर अगर हम जीपी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, a/r a और ar। तो हम लिखें कैपिटल A लिखें क्योंकि स्मॉल a इसमें गिवन है। तो a/r a और ar ये 3। तो ये देखो ये 3 नंबर जीपी में है। तो 3 नंबर जीपी में है तो पहला क्या है कि इन तीनों का सम a/r प्लस a प्लस ar ये कितना होगा -b/a, ये होगा पहला। दूसरा क्या है, दो का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आप करोगे तो a²/r प्लस a²/r इनका करें तो ये हो जाएगा प्लस a² इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई c/a। और इस तीनों का प्रोडक्ट करें तो a क्यूब जो हो जाएगा वो -d/a हो जाएगा, d/a यानी a की वैल्यू जो हो जाएगी वो -d/a की पावर 1/3 हो जाएगी। राइट, अब देखो यहां से आप क्या करोगे, यहां से एक चीज करो, यहां से आप a कॉमन ले लो तो 1 प्लस r प्लस 1/r और यहां से आप क्या करो a² कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया 1 प्लस r प्लस 1/r
ये मान लो ये नंबर 1 है और ये क्या है, नंबर 2 है। अब देखो इस नंबर को हम इससे क्या करें, डिवाइड कर दें। तो इस नंबर को अगर हम इससे डिवाइड कर दें, नहीं, इसका स्क्वायर करके डिवाइड करें ताकि ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, तो इसका स्क्वायर करो, ये देखो ए स्क्वायर 1 प्लस आर प्लस 1 बाई आर की वैल्यू जो है सी बाई, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर प्लस 1 बाई आर की वैल्यू होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक पावर इससे कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, एक पावर उधर गया तो ये हो जाएगा ए सी बाई क्या, बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर इसका एक पावर कैंसिल। अब ये r का क्वाड्रेटिक हो जाएगा और r की वैल्यू निकाल लोगे और r की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख दोगे, फिर a की वैल्यू आ जाएगी और इससे इक्वेट करोगे और जो आएगा वो मैं लिख रहा हूं, ये आ जाएगा AC क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। क्वाड्रेटिक कैसे बन गया सर, क्वाड्रेटिक कहाँ है, बनेगा ये r से मल्टीप्लाई कर दो तो r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।